स्कूल में है। यूपी के बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। 9 मुस्लिमों को उम्र कैद मिली है और कोर्ट में मनुस्मृति का जिक्र हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार अखलाक लिंचिंग केस में इंसाफ कब होगा। 10 साल से ये केस लटका पड़ा है, इसमें इंसाफ कब होगा। अब सोशल मीडिया पर क्या क्या कहा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सब कुछ आसान भाषा में समझिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है कि कोर्ट में मनुस्मृति का जिक्र क्यों किया गया, क्यों इस पर बवाल है, और सरफराज को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई। दूसरा है सोशल मीडिया पर अब किस बात पर बवाल मच गया है। तीसरा है क्या है अखलाक लिंचिंग केस जिस पर इतना विवाद है और जो 10 साल से लटका पड़ा है, इस पर अभी इंसाफ नहीं हुआ है। चौथा है सरकार बोली कि देश में तकरीबन 6 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। और आप देखिए कि पांचवा है कि आखिरकार ये मनुस्मृति है क्या जिस पर आज तक विवाद होता आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। मैं आपको कहानी बताती हूं इसके पीछे की। तारीख 13 अक्टूबर 2024 यानी आज से तकरीबन 14 महीने पहले की बात है, जब बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। और कैसे राम गोपाल मिश्रा की 85 दिनों पहले जब हत्या की गई, उसी दौरान शादी हुई होती है। और क्यों की जाती है? दरअसल महाराजगंज बाजार, वहां पर दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकल रहा होता है और वो मुस्लिम कस्बे से निकल रहा होता है। तो जुलूस पे डीजे की बात पर, डीजे बंद करने की बात पर विवाद होता है। तो आरोप है कि भाई मुस्लिम तबके से और जो भी उधर कस्बे में लोग होते हैं वो पथराव करते हैं जुलूस पर। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा क्या करते हैं, बगल के एक घर में जाकर उधर हरा झंडा लगा हुआ होता है उसको हटाकर और भगवा झंडा फहरा देते हैं। उसके बाद मुस्लिम युवक उनके घर घुस के राम गोपाल को पीटते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब उस केस के 13 महीने 28 दिन बाद मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। पिता, भाई समेत 9 मुस्लिम युवकों को उम्र कैद की सजा और इस मामले में 3 युवक बरी कर दिए गए हैं। मैं आपको 9 का नाम बता देती हूं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। अब्दुल हमीद, मोहम्मद फहीम, सैफ अली, मोहम्मद तालिब, जावेद खान, मोहम्मद जीशान, शोएब खान, ननकाऊ और मारूफ। इन सबको उम्र कैद की सजा और सरफराज को फांसी। सरफराज को फांसी। बहन उस वक्त बेहोश होकर गिर गई जब कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया और जो सरफराज के दूसरे भाई और बहन हैं वो सब फपक पड़े। उनका कहना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और जो पीड़ित परिवार, जो राम गोपाल का परिवार है, वो बहुत खुश है। उसने संतोष जताया, उन्होंने कहा कि फाइनली हमको न्याय मिला है। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी बोली कि फैसला सिर आंखों पर, हमको न्याय मिला है। अब देखिए कोर्ट ने फैसले में मनुस्मृति का जिक्र किया। इसके बाद बवाल हो गया है कि आखिरकार मनुस्मृति का जिक्र उसमें क्यों किया गया। और उसमें जो मनुस्मृति का जिक्र किया गया, आपको आगे श्लोक पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूं उसका मतलब यह है कि राजधर्म के पालन के लिए दंड विधान आवश्यक है। जनता डरे उसके लिए आपको कठोर दंड देना ही होगा। और जिस तरीके से राम गोपाल की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी, वो समाज के लिए अत्यंत भयावह है। यह हत्या पूरी तरीके से योजनाबद्ध थी और इसलिए हम इसमें सबसे ज्यादा जो कठोर सजा होती है वो सुना रहे हैं। और लिटरली 142 पेज के आदेश में कोर्ट ने सब कुछ कहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बवाल है। सोशल मीडिया पर ये बातें कही जा रही है। देखिए डॉक्टर शोएब जमई का मैं आपको पोस्ट बताती हूं। वो ये कह रहे हैं कि चंद महीने पहले बहराइच हिंसा के दोषियों को उम्र कैद, मगर कई साल पहले अखलाक हत्याकांड के दोषियों का मुकदमा वापस लेने वाली है सरकार। यानी जो अखलाक की लिंचिंग हुई, जो केस 10 साल से लटका पड़ा है, अब उसी केस में जो आरोपी हैं उनका जो केस है वो सरकार, यूपी सरकार वापस लेना चाहती है। ट्रेन में मुस्लिम नाम पूछकर गोली मारने वाले चेतन को मानसिक रोगी घोषित करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा वो आरपीएफ जवान जिसने 3 मुस्लिमों को भून डाला था। तो उसको बताया जा रहा है कि भाई वो मानसिक रोगी है, इसलिए अभी तक उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। 25 साल पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल और स्वागत मिलता है। तो ये सब भीड़ तंत्र है और सरकारी सभ्यता है। मतलब वो आरोप उठा रहे हैं कि भाई 14 महीने पहले जो केस हुआ उसमें तो आपने सजा सुना दी कोर्ट ने, मनुस्मृति का जिक्र करके, और फांसी की सजा सुना दी उम्र कैद की। लेकिन ये जो दूसरे केस लटके पड़े हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर आज तक फैसला क्यों नहीं आया है। देखिए फिर एक और चीज सामने आ रही है कि ये जो मैंने आपको राम गोपाल वाला पूरा केस बताया, उसमें एक उस वक्त खबर फैली थी 2024 में कि भाई राम गोपाल को करंट लगाया, तलवार से मारा, नाखून उखाड़ा और ये सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन फिर उसी वक्त पुलिस ने इसको क्लियर किया था। ये देखिए बहराइच पुलिस का एक पोस्ट वायरल हो रहा है 2024 16 अक्टूबर का कि भाई ये जो भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि राम गोपाल को करंट लगाया, तलवार से मारा, नाखून उखाड़ा, ये सब गलत है, ये सब अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यह बहराइच पुलिस ने क्लियर किया था। लेकिन आज जब कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, कोर्ट ने यह कहा है कि कैसे बर्बरता से राम गोपाल की हत्या की गई, उसके नाखूनों को नोचा गया, कोर्ट ने यह कहा है। तो अब भाई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बहराइच पुलिस ने तो कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं, तो आखिरकार कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कैसे लिख दिया कि उसके पैरों को इस तरीके से जलाया गया कि नाखून बाहर निकल गए। यानी बहराइच पुलिस ने जो कहा था कि जो इंफॉर्मेशन गलत है, आज कोर्ट उसी को मेंशन करके उसी आधार पर उन्होंने फांसी की सजा सुना दी, उम्र कैद की। तो इस तरीके से इस वक्त पूरे देश में बवाल है और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूं कि देखिए कैसे एक पूरा श्लोक लिखा हुआ है मनुस्मृति का और इसमें बताया गया है कि भाई दंड का भय होगा तभी समाज सुधरेगा। इसका पूरा यहां पर अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि कैसे मनुस्मृति का श्लोक पूरा का पूरा बताया गया है। फिर एक और पोस्ट है कि सुनिए 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा सरफराज के घर में जबरदस्ती घुसा, उसकी छत पर चढ़ गया, वहां इस्लामिक हरे झंडे को उतारकर फेंक दिया, छत पर रखा सारा सामान तोड़फोड़ किया, फिर भगवा झंडा फहराया। इस पर सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी।
अब सरफराज को फांसी और उसके पिता और 2 भाइयों समेत 9 को उम्र कैद दे दी गई। यानी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों ने जो किया जुलूस निकालते टाइम वो भी गलत था और जो उस साइड से हुआ वो और भी ज्यादा गलत था। लेकिन सिर्फ एक पक्ष को क्यों सजा मिल रही है, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं? इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राम गोपाल, जिसकी हत्या हो गई, जिसको गोली मारकर इन सब ने मार दिया था, तो ये उस वक्त की विजुअल है जब हरा झंडा हटाकर ये भगवा फहराया गया था। फिर अब लोग लेकर आ रहे हैं, ये देखिए आरपीएफ जवान जो ट्रेन में शूटिंग की थी, उधर जो वो मुस्लिमों की उस वक्त भूना गया था, आरपीएफ जवान ने जो ये कह दिया था और 3 मुस्लिमों को भून दिया था, उसमें एक हिंदू भी था, तो उसकी बीवी आज तक कह रही है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाया है, मेरा पति जो उस वक्त आरपीएफ जवान के हाथों मारा गया उसको न्याय नहीं मिल पाया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि इन सब केसेस में इंसाफ कब होगा? लोग पूछ रहे हैं कि अखलाक, दादरी लिंचिंग केस आपने सुना होगा, 10 साल हो गए उस बात को, आखिरकार अखलाक को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए फिर इसमें और भी चीजें कि अखलाक को मार दिया गया भीड़ में, उसके बेटे को मारा गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, बल्कि उल्टा यूपी सरकार कह रही है कि भाई जो भी आरोपी है उनका केस वापस ले लेते हैं। सौहार्द कायम रहना चाहिए सोसाइटी में। इस तरीके से बहुत सारे विजुअल्स इंग्लिश में, हिंदी में मनुस्मृति के ऊपर विवाद हो रहा है कि जिस मनुस्मृति को अंबेडकर ने जला दिया था, जो मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर बात करती है, आखिरकार कोर्ट में मनुस्मृति का जिक्र क्यों किया गया? अभी देखिए ये बहराइच मामला के जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने पूरा बताया कि रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया था। ये देखिए उनकी पत्नी है ये, और ये रामगोपाल मिश्रा जिनकी हत्या कर दी गई थी, और ये सब वो लोग हैं जिनको, ये देखिए ये अब्दुल हमीद, सरफराज जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, फहीम, जावेद, सैफ, अब्दुल हमीद, इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार वो अखलाक लिंचिंग केस क्या है जिसको लोग उठा रहे हैं। बात शुरू होती है 28 सितंबर 2015 को, जब एक अफवाह फैलती है और कहा जाता है कि भाई इस मुसलमान के घर में गौमांस है और वो इसका सेवन करता पाए गए हैं, इनके फ्रिज में गौमांस पड़ा है। तो यूपी में क्या हुआ, भीड़ उसके घर में जाकर हमला कर देती है। जो मुस्लिम शख्स के परिवार वाले कहते हैं कि किस तरीके से अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 50 साल का था अखलाक जब उस वक्त, उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ, 22 साल का बेटा। तो अखलाक को भी पीटा गया, उसके बेटे को भी पीटा गया, और परिवार जनों का कहना है कि आरोपी लाठी, डंडे, रॉड, तलवार, तमंचे लेकर घर में घुस गए। रात को 10:30 बज रहे थे, मंदिर से अनाउंसमेंट होता है कि फला के घर में गौमांस है, और वो पूरी की पूरी जो भीड़ है गांव में वो उसके घर घुस गई। घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। बिसाहड़ा गांव सुर्खियों में आ गया था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा दादरी का ये लिंचिंग केस है और आपने भी इसके बारे में सुना होगा। अखलाक की पत्नी इकरा मन कहती हैं कि 10 लोगों को उन्होंने नामजद किया, लेकिन उसके बाद जब उनकी बहन से पूछा गया और भी लोगों को, तो और ज्यादा लोग जुड़ते गए। किसी ने 16 को नामजद किया, किसी ने 18 को नामजद किया। बयानों में गवाहों ने अन्य 16 नाम और जोड़े। फिर उसके बाद क्या, अभी सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं। केस साक्ष्य चरण में लंबित है, यानी 10 साल पहले जो हुआ था वो आज भी केस लंबित है, और जितने भी आरोपी नामजद थे वो जमानत पे रिहा हैं। अखलाक के फ्रिज में कुछ मांस पाया गया था, लेकिन परिवारजनों का कहना था कि भाई वो तो भेड़ का मांस था, वो गौमांस था ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए 10 साल बाद अब यूपी सरकार ये कह रही है कि भाई जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ हम ये जो जितने भी चार्जेस हैं वो वापस लेना चाहते हैं। इसके पीछे की 2 वजह है कि एक तो वो मांस भी पाया गया था, दूसरा पत्नी कुछ और नाम बता रही है, उधर बहन कुछ और नाम बता रही है। तो मतलब आपको एक नजर से सामाजिक सद्भाव की बहाली भी हमको करनी है, और तो और जितने भी ये बयान आए हैं, जितने भी गवाह हैं, उसमें हमको थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है, तो इसलिए हम ये वापस लेना चाहते हैं। यूपी सरकार ने ये कहा और मंजूरी मांगी है। आज यानी 12 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई है। यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, अलग अलग है, मिसमैच है। कोर्ट ने अब 18 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट दी है, लेकिन अब अखलाक का परिवार यह कह रहा है कि 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा सब कुछ हुआ, हमारा हमसे गांव छिन गया, घर छिन गया, आज तक हमें न्याय नहीं मिला है, हमारे जो है घर के बड़े चले गए, अखलाक चले गए, तो अभी तक हमको न्याय ही नहीं मिला है, वो न्याय कौन देगा? और इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई आपको ये तो बहराइच वाला तो केस याद आ गया, लेकिन अखलाक केस का क्या? अब मैं आपको बताती हूं कि ये मनुस्मृति के ऊपर क्यों बवाल है। तो देखिए मनुस्मृति आप सबको पता होगा, मनु नाम के ऋषि का कानून कोड माना जाता है, 2000 साल पुराना है। चाहे वो सामाजिक नियम हो, आचार हो, जाति व्यवस्था हो, स्त्री, शादी, विवाह, इन सब पे उसमें लिखी हुई हैं चीजें, मतलब एक तरीके से मॉरल कोड, सिविल कोड जो पहले चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर संविधान आ गया, और मनुस्मृति और संविधान कि जितने भी पॉइंट्स है वो क्लैश करते हैं। मनुस्मृति संविधान के खिलाफ मानी जाती है और जन्म आधारित जाति व्यवस्था पे मनुस्मृति बेस्ड है, और इसलिए उस पर सवाल उठते हैं। यानी उसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ज्ञान के लिए है, क्षत्रिय शक्ति के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा के लिए। शूद्रों के बारे में, दलितों के बारे में, स्त्रियों के बारे में उनको एकदम नीचे तबका दिया हुआ है। स्त्री को पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है, और इसलिए यह हमेशा विवाद में रहती है। इनफैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में मनुस्मृति को जला दिया था, बोल दिया था ये दलितों के खिलाफ है। देखिए, the bonfire of Manusmriti was quite intentional. We made a bonfire of it because we view it as a symbol of injustice. कि अन्याय करती है समाज के साथ, तो मनुस्मृति को बिल्कुल भी अडैप्ट और माना नहीं जाना चाहिए, ये आज का संविधान कहता है। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इसी चीज का कोट करते हुए लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा लगता है जज साहब ने कानून की बजाय धर्म या कहें ऊंची जात को आगे रखा और फिर फैसला सुना दिया बहराइच मामले में। लेकिन कट टू, अगर हम अखलाक का केस देखते हैं, सेम स्टेट में अखलाक को घेर के मारने वाले आजाद घूमते रहे, यानी कि वो जमानत पे रिहा है, और फिर खुद मुख्यमंत्री जी ने केस वापस का फैसला किया है, और वो भी सब कुछ धर्म के आधार पर हुआ है।
तो क्या आप कोर्ट में धर्म और जाति के हिसाब से फैसले होंगे? क्या धर्म देखा जाएगा फैसला देने से पहले? इस तरीके से जनता सवाल कर रही है। अब देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है राज्यसभा में। बोला गया है कि भाई देश में 5.50 यानी तकरीबन 6 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग है। 6 करोड़, इनमें से 90,000 तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 90,000 केसेस, यानी 90,000 वो केसेस जो आज तक इंसाफ मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला है। 25 हाई कोर्ट में 63 लाख मामले लंबित हैं, यानी उनको सुना ही नहीं गया है, उसमें इंसाफ ही नहीं मिला है। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में यह आंकड़ा दिया है और यह आंकड़ा डराने वाला है। और इसी पे लोग सवाल उठते हैं कि आपने सुना है ना तारीख पे तारीख कि कितने मामलों में अभी तक न्याय नहीं मिला है। यह आंकड़े 8 दिसंबर तक के हैं। न्यायिक देरी, अच्छा, फिर उधर कानून मंत्री ने भी ये भी बताया राज्यसभा में कि भाई क्यों मामले लंबित हो जाते हैं, क्यों डिले हो जाते हैं। क्योंकि न्यायिक देरी कई कारणों की वजह होती है। फिर मामलों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, वकीलों, जांच एजेंसियों, गवाहों, वादियों का सहयोग, इन सबसे ये मामले डिले हो जाते हैं। अदालतों में पर्याप्त ढांचा नहीं है, स्टाफ नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत, जो अभी नए सीजेआई बने हैं, उन्होंने भी 19 दिनों पहले इस पर चिंता जताई थी कि 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको फास्ट ट्रैक कर सकें। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर बवाल है। अब इस पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।